अपने हैंडसम लुक से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले फिल्म अभिनेता डीनो मोरिया इन दिनों एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं और मामला है मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स विवाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। देखिए, डीनो मोरिया पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है और क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं वयम भारत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडी की जांच की, जो कि डीनो मोरिया के खिलाफ चल रही है इस वक्त, और ईडी ने आज भी डीनो मोरिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो मामला है मुंबई स्थित मीठी नदी की सफाई की। डीनो मोरिया पर आरोप है कि मीठी नदी की सफाई के नाम पर उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। आरोप है कि बीएमसी और प्राइवेट कंपनियों की सांठगांठ से मीठी नदी के सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया और पैसे को घुमा घुमा करके अलग अलग, चाहे वो बीएमसी के अधिकारी हों चाहे फिल्म अभिनेता डीनो मोरिया हो, उन्होंने करोड़ों रुपए का गमन किया है। उनके भाई डीनो मोरिया के जो भाई हैं, उनकी कंपनी यूबो राइड्स के जरिए इस पैसे को घुमाने का आरोप है। फिल्म अभिनेता डीनो मोरिया पर आरोप है कि कई बैंक खातों के जरिए पैसा घुमाकर उन तक ये जो घोटाले का पैसा है वो पहुंचा। इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण की मीठी नदी सफाई घोटाले में का जो मुख्य आरोपी है, उससे डीनो मोरिया की बाकायदा बातचीत हो रही थी, फोन जिसका कॉल डिटेल ईडी को हाथ लगा और इसके बाद ईडी ने उन्हें बार बार जांच के लिए बुलाया है। आज भी ईडी ने उनसे पूछताछ किया है और कहीं ना कहीं ये शिकंजा जो है वो कसता हुआ ईडी का अब डीनो मोरिया पर साफ नजर आ रहा है। चलिए, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था जिसके खिलाफ ईडी जांच कर रही है, और अब बात कर लेते हैं ड्रग्स मामले की। ड्रग्स मामला लगातार इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें डीनो मोरिया का नाम उछल रहा है। देखिए, 2020 में सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जिस तरीके से एनसीबी ने कई जांच किए, कई कार्रवाई की, जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स के नाम उछले, डीनो मोरिया का भी नाम उछला, कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनके नाम भी छपे, लेकिन अब तक डीनो मोरिया के खिलाफ ड्रग्स केस में कोई सबूत हाथ नहीं लगा या कोई सबूत अब तक सार्वजनिक तौर पे सामने नहीं आया है। इसके साथ साथ उनके खिलाफ अब तक कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ है। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो बेशक डीनो मोरिया के खिलाफ जांच हो रही है, लेकिन ड्रग्स का मामला जो कि सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब छाया हुआ है, इस मामले में अब तक ना तो डीनो मोरिया के खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत हाथ लगा है और ना ही उनके खिलाफ अब तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ड्रग्स का जो मामला चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि डीनो मोरिया ड्रग्स पेडलर हैं या ड्रग्स मामले में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा कोई किसी भी जांच एजेंसी को, खास करके एनसीबी को, ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा है, ना उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में उन पर जांच का शिकंजा जो है ईडी द्वारा धीरे धीरे कसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बात कह सकते हैं कि बेशक ड्रग्स के मामले में डीनो मोरिया की अभी तक कोई संलिप्तता का कोई ठोस प्रमाण, कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में उन पर उनकी मुसीबतें आने वाले समय में बढ़ सकती है। इसके साथ साथ मुंबई के कई बड़े हस्तियों का नाम भी सामने आ सकता है आने वाले समय में। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, एक बड़े राजनेताओं का नाम भी इसमें उछल रहा है। तो अब देखते हैं कि अब ईडी की जांच जो है वो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती है या कई केसों की तरह ये सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह जाएगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते और पढ़ते रहिए वयम भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।